वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये मरून कलर, ये येलो कलर और ये स्काई ब्लू कलर ऊन ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बना के ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। पहले हमें ऐसे ब्लू कलर का ऊन लेकर इस तरह से क्रोशिया के ऊपर एक नॉट लगा देने हैं ऐसे। इसके बाद देखिए, हमें तोरण पट्टी में फर्स्ट लाइन को स्किप करना है, सेकेंड लाइन में इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। देखिए, हम इसे 2 बार ज्वाइन कर लेंगे जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से टाइट हो जाए इस तरह से। और फिर 1 2 3 4 5 ऐसे देखिए, हमें 5 चैन बना लेना है। इसके बाद इस तरह से 2 बार हमें ऐसे फंदे को लेना है और फिर इसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है, 1 2 3। अब देखिए, इस फंदे को हमें नहीं बुनना है, इसे ऐसे छोड़ देना है। फिर ऐसे 2 बार फंदा लेना है, फिर 1 2 3 इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। फिर देखिए, इस फंदे को ऐसे छोड़ के हमें 2 फंदे को एक बार में ऐसे लेना है, फिर लास्ट में एक फंदे को इस तरह से ले लेना है। इसके बाद देखिए, फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाने हैं और फिर इस तरह से देखिए, हम 2 फंदा लेंगे और फिर इसी जगह हमें फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। अब इस फंदे को देखिए, हमें नहीं बनाना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। फिर इस तरह से 2 बार लपेटना है, फंदे को लेना है, फिर 1 2 3 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है और फिर देखिए, इस फंदे को ऐसे ही छोड़ देने हैं। फिर इस तरह से 2 बार फंदा लेना है, फिर 1 2 3 इस तरह से देखिए ट्रिपल क्रोशिया करना है और फिर इन 3 फंदे को हमें एक बार में ऐसे लेना है और लास्ट में इस फंदे को ऐसे देखिए, हमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन बनाना है। और फिर देखिए, जैसे हमने ये 2 बनाया है 3 फंदा ट्रिपल क्रोशिया का, इसी तरह से फिर से हमें इसी लूप में एक बार फिर से ऐसे बनाना है, 1 2 3 ये देखिए इस तरह से। फिर इस फंदे को ऐसे छोड़ देना है और फिर उसी जगह पे देखिए 1 2 3 फिर एक बार और ट्रिपल क्रोशिया हमें बना लेना है, 1 2 3। देखिए, हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब इन तीनों फंदों को हमें एक बार में ऐसे लेना है और लास्ट में 2 फंदे को फिर से हमें ऐसे ले लेना है। अब इसके बाद देखिए, हमें फिर से ऐसे ही यहाँ पे 1 2 लाइन तोरण पट्टी में से हमें स्किप करना है। देखिए 1 2 स्किप करके तीसरी लाइन में हमें फिर से ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया लेना है। देखिए, इस तरह से 2 बार फंदा करके लेना है, 2 लाइन स्किप करना है और यहाँ पे फिर उसी तरह से हमें बना लेने हैं। ये देखिए, अब इस फंदे को हमें नहीं बनाना है, इसे ऐसे ही ले लेना है। फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है, फिर 1 2 3। फिर देखिए, एक बार हम फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। अब इन तीनों फंदों को हमें एक बार में लेना है इस तरह से, फिर इस 2 फंदे को एक बार, फिर हमें 1 2 3 4 5 चैन बनाने हैं और फिर देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करना है और फिर उसी जगह पे हमें 1 2 3 इस फंदे को अब हमें नहीं बिनना है। फिर ऐसे 2 बार ऐसे ही फंदा लेना है, फिर 1 2 3 फिर ऐसे छोड़ देना है। फिर एक बार देखिए, हमें 1 2 3। अब इन तीनों फंदों को हमें एक साथ लेना है और लास्ट में इस फंदे को ऐसे ले लेना है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 चैन बना के फिर उसी जगह पे देखिए, हमें फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है, 1 2 3। फिर ऐसे ही देखिए, फिर 1 2 3 इस तरह से, फिर उसी जगह पे एक बार और ट्रिपल क्रोशिया करना है। अब देखिए, इन तीनों फंदों को हमें एक साथ लेना है और इन 2 फंदों को एक साथ। इसी तरह से देखिए, हमें ऐसे ही पूरा
दो दो लाइन छोड़ के इसी तरह से पूरा यहाँ तक ऐसे ही बना लेने हैं। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे हमें एक चैन बना के वूल को कट कर देना है इस तरह से। देखिए टोटल हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 टोटल 22 ये पैटर्न मैंने बनाया है। अब इसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। इसे हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो एक पार्ट में ये 11 फ्लावर और फिर एक तरफ 11 फ्लावर, टोटल ऐसे 22 हो जाएगा। इस लाइन में हमें ऐसे ही मैरून कलर का ऊन नॉट लगा के इस तरह से ले लेना है और यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से जॉइंट कर देना है। ये जो हमने यहाँ पे 5 चैन बनाया है इसी में इस तरह से जॉइंट करके फिर ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करते जाना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया 5 सिंगल क्रोशिया करके सेंटर में आ जाना है। 4 और एक ये देखिए 5। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से सेंटर में यहाँ पे हमने ये 3 डबल क्रोशेट बनाया है, इसी के बीच में इस तरह से ऐसे देखिए हमें इसे बना लेना है। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन बनाना है। फिर इस तरह से 2 बार फंदे लेने हैं और फिर देखिए इसी में ऐसे जैसे हमने पहले लाइन में बनाया है सेम उसी तरह से दूसरी लाइन में भी हमें ऐसे ही बनाते जाना है इस तरह से। अब फिर देखिए इन 2 को हमें एक साथ करना है, फिर ऐसे ही एक को, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन बनाना है और फिर उसी जगह पे हमें फिर से एक बार देखिए 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर देखिए 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर देखिए ये 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। अब इन तीनों फंदों को हमें एक साथ लेना है और फिर इन 2 को एक साथ। अब फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन बनाना है और फिर उसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से देखिए 1 2 3, फिर उसी जगह पे 1 2 3, फिर उसी जगह पे देखिए इसी तरह से हमें एक जगह पे ऐसे 3 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर ऐसे तीनों फंदों को एक साथ लेकर फिर इस तरह से ऐसे ही देखिए दूसरा पैटर्न बना लेना है। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे हमें इसके सेंटर में देखिए जो नेक्स्ट पैटर्न है इसके बीच में हमें इस तरह से एक, ये देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया लेकर फिर से 1 2 और एक ये 3, फिर देखिए उसी जगह पे 1 2 3, फिर देखिए उसी जगह पे 1 1 2 3। अब इन तीनों को एक साथ ले लेना है और फिर इन 2 फंदों को एक साथ इस तरह से बना लेना है। फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाना है और फिर देखिए फिर उसी जगह पे हमें 1 2 3, फिर देखिए ऐसे 2 बार फंदे लेने हैं, फिर ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है, फिर ऐसे 2 बार फंदे लेने हैं, फिर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है और लास्ट में देखिए इन तीनों फंदों को हमें एक साथ, फिर इन 2 फंदों को एक साथ, फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए उसी जगह पे फिर से ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है, 1 2, लास्ट में जो फंदा रहता है उसे हमें नहीं उतारना है, ऐसे 3। अब देखिए इन तीनों फंदों को हमें एक साथ उतार लेना है, फिर ये 2 फंदों को। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन भी
बना लेना है। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दूसरी लाइन में 11 पैटर्न ऐसे ही बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन ऐसे बना के वूल को कट कर देने हैं। दूसरी लाइन में येलो कलर का ऊन इस तरह से लेकर ऐसे नॉट लगा देना है क्रोशिया में। हमें एक इस साइड से ये फ्लावर छोड़ के दूसरे फ्लावर में हमें इस तरह से ऊन को ऐसे ही नॉट लगा देना है। और देखिए फिर एक नॉट हमें और लगा देना है जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से टाइट हो जाए इस तरह से। और फिर देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन बना के फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया लेना है। और फिर देखिए उसी जगह पे हमें 1 2 3 ऐसे देखिए फिर एक बार ट्रिपल क्रोशिया ऐसे लेना है। फिर उसी जगह पे 1 2 3 ऐसे 3 फंदे लेकर फिर 2 फंदे को हमें एक बार, फिर एक फंदे को एक बार इस तरह से देखिए ले लेना है। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 चैन बनाना है। और फिर इसी जगह पे ऐसे ही 1 2 3 ऐसे देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। फिर उसी जगह पे देखिए फिर ऐसे ही 1 2 3 फिर उसी जगह पे देखिए 1 2 3। अब इन 3 फंदे को एक बार में लेना है और फिर 2 फंदे को एक बार लेकर इस तरह से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन बना के फिर ऐसे 2 बार फंदा लेना है। और फिर उसी जगह पे हमें 1 2 3 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर उसी जगह पे एक बार फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया, फिर उसी जगह पे एक बार फिर से। एक बार में हमें 3 बार ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर इन तीनों फंदों को एक साथ लेना है, बंद करना है, फिर 2 फंदे को एक साथ लेकर बंद करना है। इसी तरह से देखिए ये पैटर्न बन जाएगा। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये तीसरी लाइन बना लिया है। तीसरी लाइन में मैंने ये 9 पैटर्न बनाया है। अब ऐसे ही हमें यहाँ पे ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का ऊन अटैच करना है। फिर से ऐसे ही 9 पैटर्न बनाना है। उसके बाद फिर हमें देखिए मैरून कलर का वूल अटैच करना है। और फिर एक इस साइड से और एक इस साइड से स्किप करके फिर से ऐसे 7 बना लेना है। इसी तरह से हमें 2 लाइन के बाद एक इस तरफ से और एक इस तरफ से पैटर्न को घटाते हुए आगे बनाते जाना है। तो चलिए मैं आपको इसी तरह से पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये 2 लाइन ऐसे ही बना लिया है। देखिए फर्स्ट लाइन में हमने 2 लाइन 11 11 का बनाया था। सेकेंड लाइन में हमने 1 2 लाइन 9 9 का। फिर ऐसे ही थर्ड लाइन में हमें यहाँ से एक स्किप करना है, एक स्किप यहाँ से कर देंगे तो यहाँ 7 का, फिर 5 का, ऐसे ही 3 और लास्ट में देखिए 1 का हमने ये 2 पैटर्न बना लिया है। जैसे हमने ये बनाया है फ्रेंड, सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ का भी बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दोनों पैटर्न बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें देखिए हमें झालर लगाना है। देखिए अब हमें इसे झालर बनाना है तो इस तरह से हमें मरून कलर का ऊन लेकर 2 फिंगर के ऊपर ऐसे 25 बार 25 टाइम्स ऐसे ही देखिए लपेट लेना है अच्छे से। इस तरह से आप इसे जितना मोटा या पतला बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। आपको जितना मोटा या पतला झालर चाहिए, ये देखिए इस तरह से हमने 25 बार लपेट लिया। अब इसे हमें कट कर लेना है। और फिर देखिए ऊल का एक छोटा टुकड़ा, 2 टुकड़ा हमें कट करना है और एक टुकड़े में हमें इस तरह से पूरा ऊल ऐसे बाहर कर लेना है फिंगर से। और फिर इसमें हमें इस तरह से नॉट लगा देना है टाइट करके 2-3 बार इस तरह से। और फिर देखिए ऐसे हमें एक बराबर करके फिर एक और ऊल का टुकड़ा लेकर ऐसे हमें देखिए यहाँ पे भी नॉट लगा देना है। और फिर इसमें देखिए ऐसे 2-3 नॉट टाइट करके लपेट के ऐसे नॉट लगा के ऐसे ही टाइट कर लेना है। और फिर देखिए हमें ऐसे सेंटर से जितना भी ऊल है सबको ऐसे कट करके जो भी बड़ा छोटा है इसे हमें एक बराबर ऐसे कर लेना है।
ये देखिए, इसी तरह से हमें 3 कलर में ऐसे ही झालर बना लेने हैं। जैसे हमने ये 3 कलर में ऐसे ही झालर बना लिया है। ये देखिए 6 मैंने येलो कलर का बनाया है और ये देखिए 8 मैंने ये ब्लू कलर और 8 मैंने ये मरून कलर का झालर बना लिया है। ये मैंने सुई में मरून कलर का वूल डाल के ले लिया है। अब इस तरह से देखिए हमें एक मरून कलर का ऐसे ये जो हमने लटकन बनाया है झालर, इसे लेना है और ऐसे सेंटर से सुई को बाहर कर लेना है इस तरह से। और देखिए फिर हमने ये एक बीट ले लिया है। आप चाहें तो बीट लगा सकते हैं या आपको नहीं लगाना है तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने एक बीट ले लिया। अब इसे हमें यहाँ पे देखिए ये जो हमने बनाया है उसी तरह से हमें इसमें ऐसे अटैच कर देना है। ये देखिए ऐसे अच्छे से 2-3 नॉट लगा के हमें इसे अटैच करना है जिससे ये खुले नहीं। इस तरह से हमें इसमें 2-3 नॉट लगा देना है जिससे अच्छे से ये टाइट हो जाए, निकले नहीं। और फिर देखिए ऐसे बैक साइड से हमें इसमें नॉट लगा के इस तरह से वूल को कट कर देना है। देखिए जैसे हमने ये मरून में मरून कलर का झालर लगाया है वैसे ही यहाँ पे देखिए हमें ब्लू कलर का, फिर यहाँ पे येलो, इसी तरह से हमें सब में झालर लगा लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरे में झालर लगा के कंप्लीट कर लिया है और ये मेरा तोरण बनके रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो चलिए मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।